जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था कि पार्वती जी ने कितना घोर तप किया शिव जी से विवाह करने के लिए, और फिर देवताओं ने किस प्रकार शिव जी को मनाया पार्वती जी से विवाह करने के लिए। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया। सांपों के ही कुंडल कंगन पहने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के स्थान पर बागांबर ओढ़ा। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र, सांप का यज्ञोपीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हाथों में त्रिशूल डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिव जी चले, बाजा बाजने लगे। शिव जी को देख देवगन्नाएं मुस्काने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। विष्णु और ब्रह्मादि सब देवता गण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दूल्हे के समान बारात नहीं सजी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ चलो। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराएंगे। भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे, और अपने प्रभु के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला भेजा। शिव जी की आज्ञा के अनुसार सब चले आए, अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले अपने दल को देखकर शिव जी हंसने लगे, क्योंकि विष्णु भगवान भक्तजनों कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का दूल्हा है उस प्रकार के हम बाराती नहीं है, और जिस प्रकार के हम बाराती है उस प्रकार का दूल्हा नहीं है, तो इसलिए हम अपनी बारात अलग जाएंगे, अलग से ही पहुँच जाएंगे। और शिव जी हो गए अकेले, तो शिव जी ने कहा ठीक है प्रभु, हंसकर कहा। और फिर शिव जी ने अपने गणों को उपदेश दिया कि तुम आ जाओ, और सब अपने 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 दलों के साथ आ गए। और शिव जी हंसने लगे। कोई बिना मुख का था, क्योंकि शिव जी के पास तो ऐसे ही है, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था, कोई बहुत से हाथ पैर वाला था, कोई बहुत सी आँखों वाला था, कोई बिना आँखों वाला था, कोई दृढ़ था, कोई पुष्ट देह था, और कोई दुबला पतला था। कोई दुबला पतला था तो कोई मोटा था, कोई पवित्र था तो कोई अपवित्र था। वेश धारण किए हुए थे, भयानक भूषण पहने हुए, हाथ में कपाल लिए, सिर में ताजा रुधिर लपेटे हुए, और गधा, कुत्ता, सूअर और सियार के मुख वाले असंख्य वेशों के कौन गिने। बहुत भांति के भूत, प्रेत, पिशाच, योगनिया समूह के साथ था, उनका वर्णन करते नहीं बनता। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गीत गाते थे, देखने में बेढंगे थे। वे अद्भुत वचन बोलते थे। जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई, क्योंकि अब बन गई दूल्हे जैसी भक्तजनों बारात। पहले तो दूल्हा तो अमंगलकारी लग रहा था और बारात मंगलकारी लग रही थी, अब दोनों ही बराबर लग रहे हैं। तब मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे, और यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप सजाया, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता था। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है, वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब, इन सबको हिमाचल ने न्योता दिया। इच्छानुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। हिमाचल ने पहले से ही घर सजवा रखे थे, उनमें यथा योग्य सब ठहरे। पुर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। जो हिमाचलपुर था उसकी शोभा देखी तो ब्रह्मा जी की चतुराई भी फीकी पड़ गई। पुर की सुंदरता की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई सच में फीकी लगने लगी। तालाब और नदियों की सुंदरता कौन कह सकता था। घर घर में मंगल तोरण, पताका, ध्वजा सुशोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा ने जहाँ उतार लिया उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्तियाँ बढ़ने लगी है। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर के में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से आगवानी के लिए चले। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए कि बारात तो बड़ी सुंदर आई है। हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिव जी के समाज को देखने लगे तब वहाँ डर डर कर इधर उधर भागने लगे। पहले जो बारात चल रही थी उसको सबने देखा, बारात तो अच्छी आई है, विष्णु भगवान जा रहे थे आगे आगे, परंतु जैसे ही शिव जी को देखा डर डर के सब
भागने लगे। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर पिता माता सब पूछने लगे। तब भय के कांपते हुए शरीर से बोले, क्या कहे, क्या नहीं, कहाँ नहीं जाता? यह यमराज की सेना है या बारात? दूल्हा पागल सा बैल पर सवार होके आया है। सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंडमाला यही भूषण धारण किए हैं। नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लाया है। ऐसा दूल्हा होता है? जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा। वही पार्वती का विवाह देखेंगे। और घर घर लड़कों ने यही कहा। और शिवजी के समाज को समझकर बालकों के माता पिता मुस्काए और उन्होंने अनेक प्रकार से उनको समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। जो समझदार थे उन्होंने कहा, कोई डरने की बात नहीं है, तुम निडर हो जाओ। अगवान लोग बारात को ले आए और सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ में स्त्रियां भी सुंदर मंगल गाने गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में सुशोभित प्रसन्न मन से शिवजी का परीक्षण करने लगी। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तो स्त्रियों के हृदय भी भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया? कि मैना जी कह रही हैं कि यहाँ तो वर तो इतना बुरा है और वधू इतनी सुंदर है। यहाँ तो बंदर के हाथ में वो दे दिया, गुड़ दे दिया। जैसे जिस ब्रह्मा ने तुमको इतना सुंदर दिया उसने वर को बावला क्यों बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल पे लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ पे गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं या समुद्र में डूब पड़ूं, जहाँ घर उजड़ जाए, संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी तुम्हारा विवाह इस वर से नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखित देकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करके रोने लगी और कहने लगी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसता हुआ घर उसने उजाड़ दिया। पार्वती का उपदेश दिया और जिसने बावले पति के लिए तप किया, हे पार्वती तूने इस बावले पति के लिए तप किया है। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है। वे तो उदासीन है, न धन है, न स्त्री है, न पराये घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव कीड़ा को क्या जाने। माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी से बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं। ऐसा समझकर सोच मत करो। मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं विधाता के लिखे को कोई मेट नहीं सकता? हे माता तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख में मेरे भाग्य में लिखे हैं वहाँ मैं जाऊंगी, वही पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी। ब्रह्मा का दोष लगाकर आंखों में आंसू बहाने लगी। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद और सप्रीतियों सहित तुरंत घर को आए कि मैना देवी रो रही हैं। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको सुनाया। हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है और ये अजन्मा, अनादि, अविनाशी और सदैव शिव जी की अर्धांगिनी है और यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीलाधेय धारण करती है। पहले दक्ष के घर में जन्म लिया। वहाँ यह सुंदर शरीर धारी सती थी। वहाँ पर सती का विवाह शिवजी से हुआ और यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब उन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया और सती जी ने सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिवजी ने उनका त्याग कर दिया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में योगा अग्नि में भस्म हो गई। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो और पार्वती जी जो सदा शिवजी की प्रिय है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में इस सब नगर में घर घर में संवाद फैल गया। तब मैना और हिमाचल प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती की चरण वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने की भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई और उस जोनार का क्या वर्णन किया जाए जिस घर में जगत माता भवानी वास करती हो। सब बाराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। अनेक पांतों में जोनार बैठी चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगी।
सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली गाने लगी, व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते और भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए तो उसका वास था। वहाँ सब बाराती चले गए। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलवाया भेजा। सब देवताओं को आदर के साथ बुलाकर यथा योग्य आसन दिए, वेद विधि से वेदी बनाई और स्त्रियों ने श्रेष्ठ मंगल गीत गाए। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर और बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन कर सके। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी की सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। जो करोड़ों मुखों में भी नहीं कही जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंदबुद्धि किस गिनती में हूँ। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गई और जहाँ शिव जी थे। संकोच के कारण पति चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भोरा तो वही था। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने सब वह करवाई। तब हिमान के कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी का दान कर दिया। महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र देवताओं इन मन ही मन प्रसन्न हुए और मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बोलो शिव जी महाराज की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। भांति भांति के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भुवनों में आनंद छा गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। दासी दास, घोड़े, रथ, हाथी, गो, वस्त्र, मणि भी अनेक पदार्थ, अन्न, सोने के पात्रों और जकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। भांति भांति का दहेज। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए और आप कृपा समुद्र के शिव जी ने ससुर को सभी भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना से प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी ने चरण छुए। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाइए, हमें सदा हमारा अपराध क्षमा करिए और प्रसन्न होकर वर दीजिए। शिव जी ने बहुत प्रकार से सासू को समझाया। वह चरणों में शीश नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। हे पुत्री, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए नहीं है। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ में विचार करके धीरज धरने लगी। मैना बार बार भेंटती और पार्वती के चरण पकड़ती थी। अत्यंत स्नेह है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब सखियों से मिलकर भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई और फिर माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बार बार फिर माता की ओर देखती है। तब सखियां उनको शिव जी के पास ले गई। शिव जी याचकों को पार्वती को साथ लेकर घर को चले गए। सब देवता प्रसन्न हुए। पुष्प बरसाकर बाजे बजने लगे। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ पहुँचे चले। शिव जी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष कराकर विदा लिया और तब राजा हिमाचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया और आदर, विनय और सम्मान करके सबको विदा किया। तब शिव जी कैलाश पर आ गए और सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। महादेव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार में वर्णन नहीं करता हूँ। महादेव पार्वती भांति भांति है, मैं भोग विलास करते हुए भी गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में भी स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे संसार जानता है। स्वामी कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप, महापुरुषार्थ को संसार जानता है। अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है।
महादेव जी पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे गावेंगे वे शुभ कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हे मैया, हे भोले बाबा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जिन्होंने आपकी कथा सुनी और ये कथा सुनाई, गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उनका पार नहीं पाते। फिर मंदबुद्धि गवार मैं उनका कैसे कह सकती हूँ। और शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि बहुत दुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बड़ी और आंखों से में आनंद के आंसू भर आए, रोमाली खड़ी हो गई। प्रेम में मगन होने के कारण बात नहीं निकली। यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी और बहुत प्रसन्न हुए, बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें महादेव प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी भले ही नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्काम स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना अपराध सती जैसी स्त्री को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर लिया। और हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। पहले शिव जी का चरित्र सुनकर मैंने तुम्हें भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक हो और विकारों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण स्वभाव जान लिया। अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, सुनो। आज तुम्हारे समागम में से जैसा सुख मैंने मन में लिया हुआ और वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वरों, रामचरित अत्यंत विस्तृत है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। मैंने सुना वैसी वाणी के पति धनुषधारी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है, अंतर्यामी रामचंद्र जी सूत्रधार है। आपका भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करती हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदैव महादेव पार्वती जी का निवास है। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कर शिव जी की सेवा किया करते हैं। भगवान हरि और शिव जी के से जो विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चला करती है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, यह वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए और वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निदान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। लंबी भुजाएं थी, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदयांकार को हरती थी। सांप और भस्म की त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने थे। मुख सर काल के चंद्रमा छवि को हरने वाले थे। जटाओं का मुकुट बनाए, सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीले कंठ वाले, सुंदर का दा का भंडार, मस्तक का दित्य का चंद्रमा शोभायान था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस शरीर धारण किए बैठा था। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाई ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती हंसकर मधुर वचन बोली कि जो कथा सब लोग को कोहित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों में की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। और हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण रूप, सब कलाओं व गुणों में धाम है, सब गुणों के धाम हैं तथा योग, ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, सुख की राशि है। जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे स्वामी, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, दरिद्रता का दुख सहे। हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा अपने हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं, जो रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, से शारदा
वेद पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर सहित राम नाम जपते हैं। वह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो कैसे ब्रह्म हैं? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? और चरित्र देखकर महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ब्रह्म में है। यदि कोई और अनी व्यापक समर्थ ब्रह्म है तो हे नाथ, मुझे समझाकर कहिए। मुझे मूर्ख जानकर हृदय में क्रोध न करके जिस प्रकार मेरा ज्ञान दूर हो जाए यही कहिए। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी, डर के से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध हुआ और उसका फल मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अब भी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया, यह समझकर मैं नाथ क्रोध न कीजिएगा। पहले जैसा ज्ञान अब मुझको नहीं है। राम कथा सुनने में मन रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे सुनाइए। और मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं, तथापि मन, कर्म और वाणी से भी आपकी दासी साधु लोग जहाँ आते हैं अधिकार पाते हैं, वह गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। हे देवस, बहुत दीन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीरधारी होता है। फिर श्री हे राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उद्धार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए। राज्य का छोड़ दिया सो क्या दोष था? वन में रहकर उन्होंने जो चरित्र किए, कैसे रावण को मारा, हे नाथ वही भी कहिए। फिर सुख स्वरूप शंकर रामचंद्र जी की राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वह सब भी कहिए। हे कृपा निदान, जो अद्भुत कार्य राम जी ने किए वे सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी पर प्रजा सहित बैकुंठ को कैसे गए? फिर हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मगन रहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। श्री राम जी के गूढ़ चरित्र को कहिए। और हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। प्रभु दयालु, मैंने जो पूछा है वह छिपाइए नहीं। आपको वेदों को ने तीनों लोकों का गुरु कहा है। अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को नहीं जानते। स्वाभाविक स्वामने छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। शिव जी के हृदय में राम जी के चरित्रों का स्मरण हो गया और प्रेम के शरीर पुलकित हो जल और नेत्रों में जल भराया। राम जी का रूप हृदय में आ गया जिससे शिव जी अत्यंत सुख प्राप्त हुए। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मगन रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया और रामचंद्र जी का वर्णन करने लगे। इसी के साथ भक्तजनों आगे हम बताएंगे प्रभु ने कैसे पार्वती माता को राम जी के चरित्र के बारे में बताया। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।